हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 11th क्लास की जो मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल है, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सभी लोग एक साथ में रहते हैं तो। ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, हालांकि इसको पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट ने। इस चैप्टर को लिखा है इन्होंने। और इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताते हैं कि ऑथर बहुत काफ़ी दिनों से एक प्री प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उनका एक प्लान है कि समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे वर्ल्ड का टूर लगाना। वन सेकेंड मैं रिपीट कर दूं। गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट यानी कि जो ऑथर हैं ये बताते हैं हमें कि उनका एक प्लानिंग है कि समुद्री यात्रा के थ्रू पूरे वर्ल्ड का टूर बनाना, पूरे वर्ल्ड का टूर करना समुद्री यात्रा के द्वारा। और एक्चुअली इससे 200 साल पहले, यानी कि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक थे ये रिकॉर्ड बना चुके हैं कि समुद्री यात्रा के थ्रू वे लोग पूरे वर्ल्ड को घूम चुके हैं, और उसी टूर को, उसी रिकॉर्ड को फिर से डुप्लीकेट करना चाहते हैं ऑथर। और इस स्टोरी में इन्हीं की उस वयास यानी कि समुद्री यात्रा के बारे में बताया गया है। और इसमें शामिल हैं, ऑथर हमें ये बताते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। इसमें ऑथर खुद होते हैं, इनकी वाइफ होती हैं जिनका नाम मैरी है। ये जो ऑथर होते हैं ये 37 ईयर्स एक बहुत काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मतलब नरेटर का है। नरेटर 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन होते हैं। उनकी वाइफ मैरी होती हैं। उनका बेटा एक होता है जो 6 वर्ष का है, उसका नाम है जोनेदन। बेटी है जिसका नाम है सुजैन, वो 7 साल की लड़की है। और ये सभी लोग प्लानिंग करते हैं, और नरेटर कहते हैं कि नरेटर सोचते हैं कि हमें व्यास पे समुद्री यात्रा पर निकलना है, वर्ल्ड टूर को डुप्लीकेट करना है, जो कि रिकॉर्ड कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले बना चुके हैं, और इसके लिए रेडी करते हैं। और ये चीज़ करीब करीब प्री प्लानिंग 16 साल से ये कर रहे थे कि हमें ऐसे जाना है। और इसके लिए उन्होंने एक बोट, कुछ क्रू मेंबर्स को कहकर, कुछ डिज़ाइनर को कहकर इन्होंने एक बोट बनवाया हुआ था, नाव। और उस बोट को जो बनवाए थे, उस बोट में उसका क्वालिटी जैसे 23 मीटर लंबा था, और उसका टोटल वेट था करीब करीब 30 टन्स। और वैसे भी इसको जांच किया गया था कि पूरे वर्ल्ड टूर के दौरान कुछ गड़बड़ी नहीं आया। इसके लिए उस जहाज़ को, यानी कि उस बोट को एक टेस्ट किया गया था, उस बोट से टेस्ट भी किया गया था, मतलब हार्शेस्ट यानी कि रफेस्ट वेदर में किसी समुद्र में टेस्ट किया गया था कि कुछ गड़बड़ी दिक्कत ना आए। और जब ये जुलाई 1976 यानी कि 1976 में जब ये स्टार्ट किए अपना टूर, तो इसमें हुआ क्या चीज़, ये अपने ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए 2 क्रू मेंबर्स को हायर करते हैं। पूरी फैमिली थे, और इसके बाद 2 क्रू मेंबर्स को हायर करते हैं, 2 कारीगर को, जिनका नाम था लैरी विसिल जो कि अमेरिकन एक क्राफ्ट्समैन थे, और एक था हर्बी जो कि स्विस है। हर्बी शॉर्ट नेम है। तो ऑथर यानी कि नरेटर, वाइफ, सन एंड डॉटर के साथ में, 2 क्रू मेंबर्स के साथ में वो व्यास पे निकलते हैं। एक्चुअली जब व्यास पे निकलते हैं तो दे मूव टू द वेस्ट ऑफ द साउथर्न अफ्रीका टू कोस्ट, मतलब कोस्ट ऑफ केप टाउन। यानी कि इनकी जो यात्रा शुरुआत हुआ ना, तो साउथ अफ्रीका से केप टाउन तक ये पहुँचे, और करीब करीब, और पहली यात्रा में, पहले जर्नी में, पहली व्यास में करीब करीब 1,05,000 तक के डिस्टेंस को ये पार कर चुके थे, और बहुत काफ़ी प्लेजेंटली अच्छे से पार किए थे। जिसके इन द मिडिल मतलब बीच में 25 दिसंबर यानी कि एक क्रिसमस फेस्टिवल भी पड़ा, जिसको नाव पर ही वे लोग पूरी फैमिली सेलिब्रेट किए, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि जब न्यू ईयर अराइवल हुआ, यानी कि 1 जनवरी, 1 जैन, जब न्यू ईयर आने वाला था, तो मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ। मौसम कुछ अच्छा नहीं हुआ, मौसम कुछ बिगड़ता ही जा रहा था, बट टोटली बैलेंस्ड, लेकिन टोटल बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही 2 जैन हुआ, 2 जनवरी को,
तो 2 जनवरी को शाम में यानी कि इट बिकेम द स्टॉर्मी नाइट, यानी कि तूफ़ानी हवा चलने लगी और तूफ़ानी रात होने लगी। और एक्चुअली वेव जो था ना, यानी कि समुद्र का लहर बहुत काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता, उतार चढ़ाव बहुत काफ़ी होता था। उसकी लहरें करीब करीब 15 मार्च मतलब 50 मीटर्स अपवर्ड, यानी कि 15 मीटर ऊपर तक उड़ रहा था। जो हमारे जो बोट का मास्ट था, मास्ट लेवल था, उससे भी ऊपर तक जा रहा था। और इससे हमारे सीट में यानी कि बोट में बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। और बहुत काफ़ी अपलिप्सन यानी कि अप्स एंड डाउन्स और टू एंड फ्रो बहुत काफ़ी मौसम बिगड़ता गया और बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हम लोग होते गए। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर भी हमारी जो नाव थी ना, ये करीब करीब बोट जो थी करीब करीब 8 नॉट्स यानी कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहीं थोड़ा स्टॉर्मी नाइट था, वोल्केनिक वे ले लिया, लेकिन कुछ आफ्टर सम टाइम्स जो वेदर था और भी कुछ ख़राब होने लगा। और इतना ख़राब हुआ कि अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड हिट द बोट। एक बहुत बड़ी लहर आई और इस बोट को टक्कर दिया, कॉलिड किया। इसके बाद में बोट आधा डूब चुकी थी, आधा डूब गई, जिससे पानी भर चुके थे। और इसके बाद में होता क्या है कि एक दूसरी एक वेव आती है और जिसको जो वेव नाव को मतलब बोट को फिर से सीधा कर देती है। लेकिन पानी उसमें भर चुका होता है, उसके बोल टूट चुके हैं, जीव डिस्टर्ब हो चुका है, और जिससे बहुत काफ़ी पानी भर चुका है उसके अंदर में। जो नरेटर होता है अपनी वाइफ और बच्चों को कैबिन में मतलब रखा हुआ है ताकि वे लोग सिक्योर रहें वहाँ पर। ये खुद नाव के अंदर में है, बीच में है, जो कुछ काम कर रहा है नीचे वाले पोर्शन पे। और जो 2 क्रू मेंबर्स थे पानी को बकेट निकाल कर यानी कि बाल्टी से बाहर फेंक रहे हैं ताकि पानी कुछ कम हो जाए। नरेटर देखता है, कनवास लेता है, हैमर लेता है और उस बोल्ट को ठीक करने के लिए जाता है ताकि कुछ पानी अंदर ना आ जाए, और उसको ठीक करने के लिए परेशान होता है, जाता है। और वेव्स इतनी अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं कि जिसकी वजह से टक्कर खाता है, इसके मुंह से ब्लड आ जाते हैं, दांत टूट जाते हैं नरेटर के, फिर भी काम करते रहता है। वो बच्चे जो कैबिन में होते हैं, जिसमें सुजैन जो थी, सुजैन के फॉरहेड यानी कि ललाट पर चोट आता है, जिससे बम्स निकल जाते हैं, कुछ बम्स निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने पापा को नहीं बताती है। इसलिए नहीं बताती है कि पापा हम लोग को बचाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम अपनी परेशानियों को बताकर पापा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो बताती नहीं है। कुछ देर बाद में कुछ समय के लिए रफ थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग को पापा की नज़र पड़ी वहाँ पर, जब सुजैन की फॉरहेड पर तो बहुत काफ़ी बम्स निकले हुए थे, यानी कि चोट लगने की वजह से जो निकल जाता है आँख के ऊपर। तो डिस्टर्ब थे, वो बोले कि ऐसा क्यों, तुमने बताया क्यों नहीं? तो बोली कि पापा एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू सेव आवर लाइफ एंड एक्चुअली आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू टेल यू अबाउट माई प्रॉब्लम्स टू डिस्टर्ब यू। वो लड़की बताती है कि पापा आप संघर्ष कर रहे, हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे थे, और मैं अपनी छोटी सी परेशानी को बताकर आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत काफ़ी फील करते हैं उस बात को, और सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे भी मेरी परेशानियों को समझ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं तो जॉन फिर से एक सवाल पूछता है कि फादर आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? फादर तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, बट जोनाथन वंस अगेन सेड, फिर से वो कहता है कि फादर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जोनाथन जो लड़का है वो अपने पिता से बोलता है कि पापा हम लोग मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सभी लोग एक साथ में हैं तो। मतलब वो भी लड़का एक हिम्मत देता है, जिससे वो कहता है कि अगर पापा आप हैं, मम्मी हैं और बहन है, हम सभी लोग एक साथ में हैं तो हम मरने से डरते नहीं हैं। इस बात से बहुत काफ़ी भावुक हो जाता है नरेटर, कुछ कह नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है, और दुगनी शक्ति के साथ में वो काम करने लगता है, संघर्ष करने लगता है कि फैमिली को बचाना है हमें। आगे जाते रहते हैं और ये करते रहते हैं। वो कैनवास के मतलब हैमर वगैरह लेके आते हैं, ठीक करते हैं, और कुछ फिर भी थोड़ा सा रफ वेदर तो था ही और परेशानी बहुत काफ़ी हो रहा था। लेकिन
All of a sudden, actually narrator thought an idea, और ही क्या हुआ कि ही इन्फॉर्म्ड टू क्रू मेंबर्स लैरी विजिल एंड हबी कि जस्ट टर्न योर बोट एट द 185 डिग्री लेफ्ट। उसने 185 डिग्री पे मोड़ने के लिए कहा। एंड ही इन्फॉर्म्ड, और उसने इन्फॉर्म्ड किया नरेटर ने कि बोला 185 डिग्री अगर टर्न करोगे तो तुम 5 बजे शाम तक, यानी कि 20 में जो भी डेट था, इसके बाद में शाम 5 बजे तक एक आइसलैंड पे हम पहुंच जाएंगे जो कि आम्स्टरडैम के नाम से जाना जाता है। और इस बात से हालांकि कुछ बैलेंस्ड हुआ मौसम, तो वो रेस्ट करने लगा। वो लोग 185 डिग्री तक मुड़ा भी लिए जब चलते गए। एंड एक्चुअली उसकी नींद लग गई और उसकी नींद खुली नहीं, और करीब करीब 6 बज चुका था। और तब बच्चे जाकर उसे जगाते हैं, पापा बोलते हैं, पापा, जोनाथन बोलता है, पापा यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग, यू आर स्ट्रगलिंग टू सेव आवर लाइफ। हमारी लाइफ को बचाने के लिए बहुत काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। इस दुनिया के सबसे बड़े डैड हैं आप, बहुत बेस्ट डैड है। वो अचानक घड़ी की तरफ देखता है, उसकी समय इट वॉज एटलीस्ट 6 o'clock 6 PM, 6 बज चुका था। और वो डिस्टर्ब हो जाता है कि 5 बजे तक ही हम आइसलैंड पहुंचने वाले थे, 6 बज गया, यानी कि हम क्रॉस कर चुके हैं उस आइसलैंड्स को। कहता है, बेटा मैं सबसे बेस्ट डैडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। तब तक वो कहता है कि शायद मैं उस आइसलैंड्स को छोड़ चुका हूँ जिसे हमें पहुँचना था, जहाँ पर हमें कुछ शेल्टर लेना था, यानी कि शरण लेना था, रुकना था। तब तक क्रू मेंबर्स और फैमिली बच्चे के साथ में ये लोग देखते हैं, तब फील करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, कुछ आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के मतलब बाद में कुछ दूरी पर एक आइसलैंड दिखता है। इट सीम टू बी वोल्केनिक दिखता है, बट ड्यू टू द मिस्टी आवर, यानी कि जो मिस्टी मौसम था ना, मिस्टी की वजह से, मतलब धुंध की वजह से वे लोग ऑफशोर पे ही रुके हुए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो 28 इनहेबिटेंट्स, जो कि 28 इनहेबिटेंट्स वहाँ पर थे उस आइसलैंड्स पर, वो अगले दिन चीयर अप करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, वहाँ ले जाते हैं शेल्टर पर, और वे लोग सब कुछ मतलब एडजस्ट करते हैं अच्छे से। इनकी मतलब कुछ खाना पीना खाते हैं लोग, सब कुछ अच्छे से रहते हैं। हालांकि जिस समय इनकी शिप, इनकी बोट परेशानी में थी, तो नरेटर ये भी करते हैं एक्चुअली, मतलब ही कुड नॉट मैनेज मे डे कॉल। एक मे डे कॉल होता है जिसमें कोई भी शिप या बोट अगर परेशानी में होता है समुद्र में, तो अपने नज़दीक वाले किसी शिप या बोट को इन्फॉर्म करता है कि हमारी मदद कीजिए, उसको मे डे कॉल होता है। परेशानी के समय में नज़दीक में कोई बोट या ना शिप था जिसको इन्फॉर्म कर सके। उस आइसलैंड पे पहुंच चुके हैं, और 28 इनहेबिटेंट्स भी चीयर अप किए और अच्छे से सब कुछ चलने लगा, खाना पीना खाए। और इसके बाद में अच्छे से वो अपनी जर्नी को वंस अगेन ये लोग स्टार्ट कर दिए थे, मतलब जर्नी को आगे कंटिन्यू रखे। जब जर्नी हो रही थी बिल्कुल ही शांत वेदर था, और उस समय अब फादर इन रिलैक्स मूड कुछ सोच रहे होते हैं। वो ग्रेटफुल होते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं उन क्रू मेंबर्स के लिए जो कि बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे थे लाइफ को बचाने के लिए। इतना ही नहीं, उस छोटी बच्ची के लिए, सुचैन के लिए, जो कि अपनी चोट लगने के बाद में भी वो पापा को नहीं बताती है कि पापा की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। उस बच्ची, छोटा बच्चा जो जोनाथन था, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं। ग्रेटिट्यूड क्योंकि वो ये बताते हैं कि वो छोटा बच्चा भी मुझे हिम्मत दे रहा था कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, अगर हम सभी लोग एक साथ में आए तो डरना क्या है। इस तरीके से हिम्मत बंधा, और वे लोग अपनी मतलब जर्नी को कंटिन्यू रखे। देखिए एक्चुअली ये जो मतलब चैप्टर है ना, जो ऑथर इसे कंपोज किया है, लिखा हुआ है, ये स्टोरी एक चैप्टर ये समुद्री यात्रा के बारे में है, जो कि पूरी फैमिली और 2 क्रू मेंबर्स के साथ में ये लोग करते हैं। और इस यात्रा के दौरान एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये जर्नी है ना, करीब ये मतलब 3 years लॉन्ग जर्नी था, यानी कि 3 साल की लॉन्ग जर्नी था, जिसमें एक छोटे से जर्नी में, मतलब उसी 3 साल की जर्नी में एक छोटे से कुछ दिनों की जर्नी थी, जो बहुत काफ़ी परेशानी लेकर आया था। और उसी के बारे में जो भी डिस्टर्बेंस था, डिफ़िकल्टीज था, उसी के बारे में ये चैप्टर कंपोज किया गया, लिखा हुआ है।
जो करीब करीब जैसा कि आपने सुना 25 दिसंबर यानी कि जैसे क्रिसमस डे को इन्होंने मनाया। इसके बाद में न्यू डे आया, न्यू अराइवल। इसके बाद में 2 जनवरी को ऐसा हुआ था, 6 जनवरी तक सब कुछ पैचअप हो चुका था। मतलब बहुत काफ़ी शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय का ये एक कवर करता है जिसमें इनके व्यास को कवर अप किया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।